Himalaya Questa Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. बिहार के मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। चिराग पासवान ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान रविवार को पटना लौटे थे। तब चिराग पासवान ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी। मालूम हो कि चिराग पासवान को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ था। कुछ दिन पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये दावा किया था कि चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन तब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश इकाई के प्रमुख राजू तिवारी ने कहा था कि उपचुनाव के संबंध में अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब खुद इस बात की पुष्टि चिराग पासवान ने कर दी है और ये ऐलान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद किया है। मालूम हो कि पासवान जाति के वोटरों में चिराग पासवान की मजबूत पकड़ है। ऐसे में चिराग को पाले में लाने के लिए और दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार कराने को लेकर बीजेपी नेतृत्व को काफी पसीना बहाना पड़ा, या यूं कहें कि प्रचार के लिए चिराग को तैयार कराने के लिए बीजेपी को बड़ी पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ी है। जानकार बताते हैं कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी से पूरी कीमत लगवाकर बिहार लौटे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चिराग रोड शो व प्रचार करेंगे। खबर है कि चिराग पासवान को आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद ही चिराग पासवान बीजेपी की मदद को तैयार हुए हैं। रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए चिराग इतने जरूरी क्यों हैं। गोपालगंज में तो नहीं, लेकिन मोकामा में मजबूत स्थिति के लिए बीजेपी को चिराग की जरूरत है। इस क्षेत्र में पासवान वोटरों की संख्या 20,000 से अधिक है। चिराग भी इनके बीच आते जाते रहते हैं। मोकामा से लोजपा विधानसभा चुनाव 2005 में पहली बार लड़ी थी। तब उसके उम्मीदवार नलिनी रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह सिर्फ 2,835 वोटों के अंतर से हारे थे और इस बार उपचुनाव में नलिनी की पत्नी सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार है। यानी कि अब महागठबंधन की टेंशन बढ़ाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं चिराग पासवान। मोकामा गोपालगंज में नीतीश और तेजस्वी का खेल बिगाड़ने में चिराग कितने सफल होंगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि मुकाबला जरूर दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।